हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर भारत पाकिस्तान को लेकर अब तुर्की भी साथ आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और महबूबा मुफ्ती से जुड़ी अभी की सबसे लेटेस्ट अपडेट जम्मू कश्मीर से, साथ ही भारत पाकिस्तान से जुड़ी खबरें, हर तरह की खबरें बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और अपने भारतीय सेना के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर नजर। तो पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर लद्दाख के पास चीनी सेना के युद्धाभ्यास की खुल गई है अभी की सबसे बड़ी पोल। जी हाँ दोस्तों, क्या खुलासा हुआ है चाइना के सैनिकों को लेकर दोस्तों, जरूर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर नवाज शरीफ के दामाद के गिरफ्तारी का खुलासा हुआ है दोस्तों, जहां पर जिस पत्रकार ने खुलासा किया है दोस्तों, उसका बड़ा ही भयावह हाल किया गया है। बताएंगे क्या है पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां महबूबा मुफ्ती वाले बयान पर क्या कहा पाकिस्तान ने दोस्तों, ये भी लेटेस्ट अपडेट है पाकिस्तान की तरफ से महबूबा मुफ्ती पर, ये भी बताएंगे आपको दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे। उससे आगे बताएंगे जहां पर तिरंगा नहीं उठाने को लेकर हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा महबूबा मुफ्ती को लेकर, उनसे भी जुड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। साथ ही अब ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ उठाने जा रहा दोस्तों ये बड़ा कदम, वो क्या कदम है सब बताएंगे दोस्तों आपको। उसके बाद बिहार चुनाव से जुड़ी खबरें बताएंगे। साथ ही आप में से जितने ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, उनके लिए नया रूल, नया डेट लागू हुआ है दोस्तों। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को पूरे भारत में हर बार की तरह शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब मार लेते हैं पहली बड़ी खबर पर नजर, जहां पहली सबसे लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जहां लद्दाख के पास चीनी सेना के युद्धाभ्यास की खुली पोल। सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं ड्रैगन के सैनिक। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में भारतीय सीमा के पास अक्सर युद्धाभ्यास की तस्वीरें और वीडियो को शेयर करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करने वाले चाइना के दुष्प्रचार की पोल खुल गई है। चाइना ने सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने तिब्बत के इलाके में 4700 मीटर की ऊंचाई पर चीनी सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें शेयर करके खुद ही बुरी तरह से फंस गया है। अब चीनी सेना की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है दोस्तों। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। दरअसल चाइना के सरकारी टीवी चैनल सीसीटीवी ने जो तस्वीरें शेयर की हैं दोस्तों, उसमें ये नजर आ रहा है कि चीनी सैनिक गोली चलाने के लिए निशाना साध रहे हैं। इसमें सैनिक राइफल में लगे पेरिस्कोप से देखकर निशाना साध रहे हैं। इसी तस्वीर को खींचने में चीनी दुष्प्रचार तंत्र से बड़ी चूक हो गई। असल में चीनी सैनिक केवल फोटो खिंचाने के लिए निशाना साध रहे थे। बता दें कि चीनी सैनिक जिस समय निशाना साध रहे थे, उस समय उसने पेरिस्कोप में लगा रबड़ का अगला हिस्सा झुका हुआ था। ऐसे में चीनी सैनिक बिना पेरिस्कोप के निशाना साध रहे हैं दोस्तों, और दावा कर रहे हैं कि वे असल में निशाना लगा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों रबड़ के हिस्से के झुके होने की वजह से चीनी सैनिकों का सटीक निशाना लगाना असंभव था। आप दोस्तों स्क्रीन पर फोटो में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक बहाना किया जा रहा है कि हम निशाना लगा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में ये बड़ा खुलासा, और सिर्फ चीनी सेना डराने के लिए और दिखावे की युद्ध करती है, जबकि उसके न सैनिकों में जान है, क्योंकि ठंड में उनके सैनिक मरने लगते हैं दोस्तों, और सिर्फ उनके पास हथियार की पावर है या पैसा कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि चीनी सेना और चाइना खुद युद्ध करने से डरते हैं दोस्तों। उनकी युद्ध करने में खुद हालत खराब हो जाती है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों चीनी सेना को लेकर? और आप में से कितने ऐसे लोग थे जो ये पहले से जानते थे कि चीनी सेना चाइना के सामान की तरह ही है, बिल्कुल खोखली है अंदर से? तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चाइना के खिलाफ जितना ज्यादा कमेंट आएगा दोस्तों, आपकी बात मोदी सरकार तक पहुंचाई जाएगी ताकि वो भी देखें तो उन्हें सच्चाई पता लगे। जी हाँ दोस्तों, और खबर की माने तो नवाज शरीफ के दामाद के गिरफ्तारी का खुलासा करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार लापता। कटघरे में हो गया है अब इमरान सरकार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर सफदर के कराची के होटल से गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज निकालने वाले जियो टीवी
के पत्रकार अली इमरान सईद एक दिन से लापता हैं। इमरान सईद शनिवार की रात करीब 8 बजे घर के पास में ही स्थित बेकरी तक गए थे और उसके बाद से नहीं लौटे हैं। दोस्तों, इमरान सईद के नहीं लौटने से परिवार वाले तनाव में हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार एक बार फिर से विवादों में आ गई है। दोस्तों, ऐसे में भयावह स्थिति पाकिस्तान से देखने को मिल रही है। दोस्तों, और जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ या वहां की सेना के खिलाफ आवाज उठाता है दोस्तों, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए। मतलब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि लापता करके उनको मार दिया जाता है या उनके साथ बड़ा बर्ताव किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और पाकिस्तान की निकम्मी सरकार को लेकर आप क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों इस आतंकिस्तान के लिए। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें कि भारत का मंसूबा हुआ फेल। FATF के ग्रे लिस्ट वाले फैसले पर बोले पाकिस्तानी विदेश मंत्री। दरअसल इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों, आपको बता दें कि FATF में जिस प्रकार से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने भारत पर ढीकड़ा फोड़ा और कहा है कि भारत का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। और दोस्तों, महबूबा मुफ्ती को लेकर बड़ी बात कही है, जहां पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का हमारी नजर में कोई स्थान नहीं है। पाकिस्तान अवैध और एक तरफा उपायों को बिल्कुल भी नहीं पहचानता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि हम कश्मीर घाटी में जनसांख्यिकी अनुपात को बदलने के प्रयासों के बारे में गहराई से चिंतित हैं और महबूबा मुफ्ती का जो बयान है वो बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही कहा गया उनकी तरफ से। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती के सपोर्ट में उतरता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो महबूबा मुफ्ती से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां तिरंगा नहीं उठाने के बयान पर घिरी महबूबा, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने की इनकी निंदा। बता दें, भाजपा ने PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर भारतीय ध्वज का अनादर करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को इस बात पर जोर दिया है कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान संवैधानिक तरीके से समाप्त किए गए थे और इसे बहाल नहीं किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की ये टिप्पणी राष्ट्रीय ध्वज की शुचिता का घोर अपमान है, जबकि जब तक कश्मीर का ध्वज बहाल नहीं हो जाता तब तक वो तिरंगा नहीं उठाएंगे। आपको बता दें, प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 370 पूर्ववर्ती राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है। साथ ही उनका साफ लहजे में कहना है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा और जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही लहराएगा। तिरंगा के अलावा कोई वहाँ का झंडा नहीं होगा और जो इस प्रकार के देश को बांटने का काम करेगा हम उसके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को फिर से जेल जाना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए? वो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोगों को अपने भारतीय तिरंगे का अपमान सहन नहीं होता है, बताइएगा जरूर दोस्तों लिखकर। एक और खबर की माने तो चीन के बढ़ते आक्रामक वर्ताव के कारण भारत के साथ है काम करना बेहद जरूरी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अमेरिका का आया है बयान भारत को लेकर। बता दें कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने शनिवार को कहा कि हिमालय से लेकर दक्षिण चीन सागर तक इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार को देखते हुए ये पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम भारत जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर काम करें। क्वाड के विस्तार को लेकर ट्रंप प्रशासन ने कहा कि फिलहाल इसकी कोई योजना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में फिलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है। अमेरिकी का ये बयान ऐसे समय पर आया दोस्तों जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका का बयान बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही है भारत को लेकर, जहां अमेरिका और भारत को एक साथ रहना चाहिए जब तक चाइना का विवाद खत्म नहीं हो जाता या चाइना को ठिकाने नहीं लगा दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया मध्य पूर्व की बजाय अब एशिया प्रशांत में तैनात करेगा अपनी नौसेना, जिससे बढ़े अब चीन की चिंता। जी हाँ दोस्तों, भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती चीनी आक्रामकता को देखते
देते हुए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नौसेना की उपस्थिति को मध्य पूर्व से एशिया प्रशांत में स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की है। इस क्षेत्र में लगातार चीनी जहाज गश्त लगाते देखे जा सकते हैं, तो वहीं अब ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की तैनाती से चाइना की चिंता बढ़ने वाली है। रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स का हवाला देते हुए एबीसी न्यूज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया अब हर साल मध्य पूर्व में एक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना जहाज नहीं भेजेगा। इसके अलावा देश अमेरिका के नेतृत्व वाले नौसैनिक गठबंधन से भी हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगी और भी अवैध सुरक्षा। आज अमेरिका से आ रहा है दूसरा वीवीआईपी विमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसकी क्या खासियत है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देश विदेश की यात्रा के दौरान अब और अधिक अवैध सुरक्षा मिलेगी। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयार बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा स्पेशल विमान आज अमेरिका से भारत आ रहा है। ये वीवीआईपी एयरक्राफ्ट आज अमेरिका से टेक ऑफ कर चुका है दोस्तों और किसी भी वक्त भारत पहुंचेगा। बता दें कि इसका पहला विमान 1 अक्टूबर को भारत आया था। इन विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका में किया गया। इसमें सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। भारत को मिलने वाले इस विमान का नाम एयर इंडिया 1 रखा गया है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति का सुरक्षा बेहद जरूरी है हमारे भारत के लिए, तो कमेंट सेक्शन में एयरक्राफ्ट का हमारा दिल से समर्थन है और दिल से स्वागत है भारत में, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि एफएटीएफ से जुड़ी जो खबर आ रही है, जहां एफएटीएफ में पाकिस्तान को चाइना सऊदी अरब ने दिया धोखा दोस्तों। तुर्की की नापाक साजिश भी हुई फेल। दरअसल ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए केवल एक तुर्की देश ही था जिसने पाकिस्तान का किया था समर्थन। बाकी 38 देशों ने मोड़ा था मुंह। जी हां दोस्तों, जिसमें चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं। तो चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अमेरिका का दूसरा बयान आया दोस्तों, जहां क्वाड गठबंधन नहीं बल्कि नियम आधारित व्यवस्था चाहने वाले देशों का समूह है अमेरिका। जी हां दोस्तों, बता दें अमेरिका ने कहा है कि 4 देशों का समूह स्क्वाड गठबंधन नहीं बल्कि वैसे देशों का समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। इस समूह में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए लंबे समय से लंबित इस प्रस्ताव को 2017 में चारों देशों में अमलीजामा पहनाया था। आपको बता दें कि अमेरिका का साफ कहना है कि क्वाड देश, जिसमें ये 4 देश हैं, वो मिलकर के ये मानते हैं कि चीजों को रूल और नियम से चलाना चाहिए। कोई भी अगर रूल ब्रेक करे तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों चाइना के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग उठती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो किसी भी नियम का पालन नहीं करता है, खास करके चाइना हिंद महासागर में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आपको बता दें कि अमेरिका का नेवी वाला प्रशिक्षण विमान अलबामा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 पायलटों की हो गई इसमें मौत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान पीओके करो खाली। कश्मीरी पंडित प्रवासियों का अमेरिकी में दूतावास के बाहर विरोध। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और कश्मीरियों पर उसके अत्याचारों के खिलाफ असंतोष की आवाज दिन ब दिन तेज होती जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहला देने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर ध्यान दे रहा है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा यानी वैश्विक कश्मीरी पंडित प्रवासी और कई अन्य संगठनों ने गुरुवार को अमेरिका में पाकिस्तान दूतावास के बाहर एक कार विरोध रैली आयोजित की, जिसमें 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तान के कब्जे को याद दिलाया गया है। दोस्तों उन्होंने नारे लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान से कश्मीर की अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करने को कहा गया है। एक पोस्टर में भी लिखा था कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर को खाली करो, कश्मीर भारत का एक एकीकृत हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि तुरंत के तुरंत पाकिस्तानियों को कश्मीर खाली कर देना चाहिए? लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो रॉ चीफ से मिलकर बदले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुर। अब ट्वीट किया पुराना
नक्शा। जी हाँ दोस्तों, बता दें चाइना के इशारे पर अब तक नाच रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ से मुलाकात के बाद सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, नेपाली प्रधानमंत्री ने विजयादशमी की बधाई देने वाला ट्वीट किया है और इसमें उन्होंने नेपाल का पुराना नक्शा ही इस्तेमाल किया है। दरअसल नेपाल और भारत के बीच ताजा विवाद की जड़ नेपाल का नया नक्शा है, जिसमें काठमांडू ने भारतीय इलाकों पर दावा किया। ऐसे में दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए नेपाल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। जो अपनी राह से भटक गया था नेपाल, शायद वो फिर से सही राह पर वापस आ गया है, यानी भारत के साथ आता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और पुराने नक्शे के साथ में विजयादशमी की बधाई दी गई है दोस्तों केपी शर्मा ओली की तरफ से। इस पर आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों, तो आतंकियों को पालना पाकिस्तान को पड़ गया बहुत ही भारी। 2.5 साल में 25 अरब डॉलर का हुआ इसको घाटा। बता दें, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की फिराक में लगा रहने वाला पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई ऑनलाइन बैठक में मुंह की खानी पड़ी। FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का ऐलान कर दिया। ये कोरोना काल में पहले से ही चरमराई पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को इस साल दिसंबर तक 25 अरब डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ा है दोस्तों। और आपको बता दें कि ये पैसे खुद पाकिस्तान के नहीं है, चाइना से मांगी गई भीख है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि पाकिस्तान काफी ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है दोस्तों। और हमेशा ये खबरें आती हैं कि वहाँ के एम्प्लॉयज को, वहाँ के यहाँ तक कि वहाँ के सैनिकों तक को पैसा नहीं मिल पाता है दोस्तों, जो नीचे लेवल पर सैनिक बैठे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका के कोलोराडो में इतिहास की सबसे बड़ी आग, 40,000 फीट की ऊंचाई तक उठता हुआ धुआं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो आंतरिक विद्रोह छिपाने को भारत के खिलाफ हमलों की फिराक में है पाकिस्तान। आतंकी घुसपैठ के लिए तुर्की से ले रहा है तकनीकी मदद। जी हाँ दोस्तों, खुफिया एजेंसी के थ्रू ये बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, पाकिस्तान तुर्की से एक खास रडार सिस्टम लेने की तैयारी कर रहा है। ये रडार न केवल आतंकियों की घुसपैठ में मदद करेगी, बल्कि पाकिस्तानी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक जैसी किसी परिस्थिति से बचाने में भी मदद करेगी। आपको बता दें, आंतरिक विद्रोह और विरोध से जूझ रही पाकिस्तान की इमरान सरकार और पाकिस्तानी सेना ध्यान बांटने के लिए कश्मीर में बड़े हमलों की साजिश रच रही है दोस्तों। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और किस प्रकार से आप इस पाकिस्तान को घेरना चाहेंगे दोस्तों आतंकी संगठन को लेकर? कमेंट करना मत भूलेगा दोस्तों, ताकि आपकी बात को भारतीय सेना तक पहुंचे और वो भी उनका भी मनोबल बढ़े और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन ले। जी हाँ दोस्तों, तो बोलना तो बताना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां आपको बता दें, जो अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है नेपाल से, जहां भारत बार बार दिखा रहा है दरिया दिली, लेकिन चाइना की शह पर नेपाल भूला मित्रता। भारतीयों के लिए बंद कर दिया उसने पुल। जी हाँ दोस्तों, भारत नेपाल के बीच वर्षों पुराना रोटी बेटी संबंध सीमा विवाद की भेंट चढ़ गया। चाइना की दखल ने आग में घी डालने का काम किया है। बड़े स्तर पर केपी शर्मा ओली ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस प्रकार से पहली खबर में बताया था कि पुराना नक्शा के साथ ट्वीट किया गया है, और यहाँ पर जो दूसरी खबर आ रही है दोस्तों, जहाँ पर निचले स्तर के लोग, जहाँ पर पिछले कुछ समय से भारत की ओर से किए जा रहे तमाम कोशिशों के बावजूद पड़ोसी देश नेपाल के साथ रिश्ते सहज नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें, दरअसल भारत की तरफ से बार बार दरिया दिली दिखाने के बावजूद नेपाल मित्रता भूलता जा रहा है। इस ताजा उदाहरण यानी भारत नेपाल सीमा पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। कोरोना संकट के कारण करीब 7 महीने से बंद पड़े बॉर्डर को भारत सरकार ने खोल दिया है, लेकिन नेपाल की ओली सरकार इसके लिए सहमत नहीं है। नेपाल ने बॉर्डर के अपनी तरफ पुलिस बल तैनात कर सीमा को बंद रखा है। इससे भारत के सीमा खोलने के बावजूद दोनों देशों के बीच आवाजाही सामान्य नहीं हो पा रही है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, और किस प्रकार से इस भारत के और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध स्थापित फिर से हो पाएगा? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों इस खबर को लेकर। एक और खबर की माने तो अमेरिका में जो बाइडेन ने चला बीजेपी वाला चुनावी दांव, कहा जीते तो सभी अमेरिकी को फ्री में देंगे कोरोना का वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप, कहा मुझे मारने के लिए लालू ने कराई थी तांत्रिक से पूजा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद इतने अंधविश्वासी हैं कि उन्होंने न केवल तांत्रिक के कहने पर सफेद कुर्ता पहनना छोड़ा, बल्कि तांत्रिक शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया। उसी तांत्रिक ने विद्वांचल धाम यानी मिर्जापुर में लालू प्रसाद से तांत्रिक पूजा कराई थी। वे 3 साल पहले मुझे मारने के लिए भी तांत्रिक अनुष्ठान करा चुके हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बोलना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो महाराष्ट्र में मंदिर खोलने के लिए आंदोलन की शुरुआत, विश्व हिंदू परिषद ने शिरडी में डाला डेरा। ऐसे में दोस्तों आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा का मंदिर खोल देना चाहिए? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मंदिर खुलनी चाहिए या नहीं बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो बिहार में फिर बन सकती है एनडीए की सरकार, बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें। जानिए किस पार्टी को मिल सकती है कितने सीटें, बता दें आपको। बिहार में अगले 5 साल तक सत्ता पर कौन काबिल होगा और 10 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। लेकिन एक और ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें एबीपी सी वोटर के ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक 243 सीटों वाले विधानसभा में एनडीए को 135 से 159 सीट मिल सकती है, तो महागठबंधन के खाते में 77 से 98 सीटें जा सकती हैं। जेडीयू से अधिक सीटों पर लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी को 1 से 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 43% वोट शेयर मिल सकता है, तो महागठबंधन को 35% वोट जा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को 4%, तो अन्य के खातों में 18% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने को लेकर आप अगर मोदी सरकार को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हो तो कमेंट में बधाई हो एनडीए की सरकार। साथ ही आपको क्या लगता है दोस्तों, एनडीए की सरकार आ पाएगी? ये ओपिनियन पोल कितना सटीक है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस कोरोना संक्रमित संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उनके अच्छे हेल्थ की कामना के लिए जल्दी से ठीक हो जाइए देवेंद्र फडणवीस जी, लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दिशा निर्देश कर दिए जारी। आपको बता दें आयकर विभाग ने वर्ष 2020 से 21 के लिए कर यानी टैक्स रिटर्न भरने के लिए सैकड़ों पन्नों लंबा एक दिशा निर्देश मैनुअल जारी कर दिया है। आयकर विभाग ने अलग अलग प्रकार के जमा किए जाने वाले रिटर्न दाखिल करने के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। ये दिशा निर्देश वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म 1 भरने के लिए करदाताओं की मदद करने के लिए जारी किया है। आपको बता दें कि अब तक इसकी डेट 30 नवंबर तक की थी दोस्तों, लेकिन जिसको बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया। ऐसे में दोस्तों बहुत ही रिलीफ दिया गया है इस कोरोना काल में टैक्स कर्ताओं को। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे